नमस्कार। मैं विनोद कुमार, विनोद एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही लेटेस्ट जानकारी लेकर आया हूं दोस्तों, जो झारखंड हाई कोर्ट से संबंधित है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। आइए चलते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि हाई कोर्ट ऑफ झारखंड रांची एडवर्टीजमेंट नंबर 5 जो है यहाँ दिया गया है 2024। और ये जो है असिस्टेंट क्लर्क सिविल कोर्ट ऑफ झारखंड का जो है ये वैकेंसी है दोस्तों। तो आइए देखते हैं यहाँ पर कैटेगरी वाइज जो आपको वैकेंसी दिया गया है। जैसे अनरिजर्व्ड के लिए भी है, वो अनरिजर्व्ड के लिए 130 है यानी 130 है, उसमें से 4 जो है वो वोमेन के लिए रिजर्व है। और यहाँ जो है आपको जो है जैसे ब्लाइंडनेस है, डीफ एंड हेयरिंग प्रॉब्लम, तो डिसेबिलिटी के लिए जो टोटल 13 सीट दिया गया है। और इधर जो स्पोर्ट कोटा का जो है 1 सीट दिया गया है दोस्तों। फिर यहाँ पर बात कर लेते हैं शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति के लिए 58 है, उसमें से 4 दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर जो है शेड्यूल ट्राइब यानी एसटी का अनुसूचित जनजाति का 143 है, ये दिया गया है। और BC1 BC2 EWS इस तरीके से 410 का जो वैकेंसी है दोस्तों। आगे देखते हैं यहाँ पर जो इम्पोर्टेंस है, आपको जो फॉर्म कब से भरा जाएगा दोस्तों, यहाँ ध्यान देंगे। स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है आपका 10/4/2024 से भरा जाएगा। और क्लोजिंग डेट इसका जो लास्ट डेट है 9/5/2024 है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो दिया गया है असिस्टेंट, यहाँ पर पोस्ट ऑफ द कहता है पोस्ट जो दिया गया है असिस्टेंट क्लर्क फॉर सिविल कोर्ट ऑफ द स्टेट ऑफ झारखंड है। और जो यहाँ पे लेवल जो आपका ये दिया गया है 25,500 से 81,100 रहेगा। लेकिन यहाँ क्वालिफिकेशन जो मांग रहा है, कहता है ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन, यानी आपको जो है ग्रेजुएट होना चाहिए या इक्विवेलेंट डिग्री कुछ होना चाहिए। और यूनिवर्सिटी यानी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन यानी मान्यता प्राप्त से होना चाहिए। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन इसेंशियल यानी कंप्यूटर का नॉलेज आपको होना चाहिए, कंप्यूटर ऑपरेट करने के लिए दोस्तों आनी चाहिए, यानी जानकारी होनी चाहिए। आगे देख लेते हैं यहाँ पर दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में यहाँ पर क्या दिया गया है कि कहता है कैंडिडेट मस्ट हैव द रिक्वायर्ड द मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑन बिफोर द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी आपको जो है क्वालिफिकेशन पहले ही कंप्लीट होना चाहिए एप्लीकेशन सबमिट करने के पहले। दूसरा यहाँ कह रहा है कि कैंडिडेट मस्ट बी वेल द एक्वेंटेड ऑफ द कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ द वर्किंग ऑन कंप्यूटर विथ साउंड नॉलेज ऑफ टाइपिंग ऑन कंप्यूटर, मिनिमम टाइपिंग स्पीड 20 वर्ड प्रति मिनट है। दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि आपको जो है कंप्यूटर का भी नॉलेज होना चाहिए। और कंप्यूटर में दोस्तों जो नॉलेज होगा, आपको कंप्यूटर में जो है टाइपिंग करते हुए देखा होगा आपने कि जो है थोड़ा कीबोर्ड से आवाज़ भी आते रहती है, तो उस तरीके का भी आवाज़ के साथ आपको जो काम करना है। और 20 वर्ड जो पर मिनट जो है टाइपिंग करना है। यहाँ पर आगे दिया गया है कि कैंडिडेट स्पोर्ट्स के लिए है। उसके बाद कैंडिडेट यानी अच्छा उसका हेल्थ होना चाहिए, अच्छा करेक्टर होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों दिया गया है कैंडिडेट मस्ट 21 ईयर्स और एबव ईयर्स एज ऑफ द नॉट मोर देन 35 ईयर्स अनरिजर्व एंड EWS। 37 ईयर्स जो है आपका BC1 BC2 के लिए है। 38 ईयर्स जो है फीमेल जिसमें से अनरिजर्व है BC EWS BC1 BC2 है। और 40 ईयर्स जो है ST SC के लिए, इसमें मेल फीमेल दोनों आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर जो फैसिलिटी इसको यहाँ पर जो है जो डिसेबिलिटी है तो उनके स्क्रैप के लिए भी यहाँ पर दिया गया है फैसिलिटी। उसके बाद आगे यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ दिया गया, आगे देखते हैं यहाँ पर आगे क्या दिया गया है दोस्तों। यहाँ पर जो आपको लगने वाला है, यहाँ पर कहता है लेटेस्ट फोटोग्राफ लगेगा स्कैन वाला।
फिर यहाँ पर कहता है कि स्कैन फोटो कॉपी ऑफ द मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट प्रूफ ऑफ द डेट ऑफ बर्थ। मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट लगेगा जिसमें से डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, तो उसमें से आप मार्कशीट दे सकते हैं, ग्रेड शीट दे सकते हैं। स्कैन कॉपी ऑफ द प्रोविजनल और ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ द ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट डिग्री, जैसे जो आपने डिग्री का या जो ग्रेजुएशन या जो इक्विवेलेंट डिग्री है उसका अगर जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट आता है 2 साल के बाद, अगर वो है तो ठीक है, नहीं है तो आप प्रोविजनल से भी आपका काम चल सकता है, लेकिन प्रोविजनल जो ओरिजिनल होना चाहिए स्कैन करके आपको जो है मांगा है। कहते हैं यहाँ पर कंप्यूटर में बोला है कि डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन DCA प्लस होना चाहिए, कम से कम जो है 6 महीना का आपको जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए, उससे हायर भी चल सकता है। उसके बाद यहाँ पर जो है तो यहाँ पर रेसिडेंशियल वाला दिया है, तो 2/6/2016 दिया है। और आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर दिया है वो नहीं है, तो यहाँ पर कहता है कि 19/7/2019 से होना चाहिए। राजभाषा गवर्नमेंट ऑफ झारखंड इस द CO लेवल का होना चाहिए, तो ये डेट होना चाहिए, अगर है तो ये डेट होना चाहिए। और उसके बाद बोला है कि ये स्कैन कॉपी ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट, यानी जो भी सर्टिफिकेट देंगे आप उसको स्कैन करके ही 25/2/2019 होना चाहिए। और जब CO लेवल का है तो यहाँ पर जो दिया गया है कहता है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड द राजभाषा गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, और यहाँ कहता है CO यानी सर्किल ऑफिसर 25/2/2019 होनी चाहिए, तब चलेगा। इसी तरीके से दोस्तों आपको जो है EBC के लिए BC1 BC2 के लिए दिया गया है। और देख लेते हैं यहाँ पर जो ज़रूरी चीज़ है, जैसे यहाँ पर कलर फोटोग्राफ आपको देना है, इतना से इतना JPG में, JPG या JPEG में देना है। अब यहाँ पर दोस्तों लोग गलती करते हैं फॉर्म भरने वक्त, यहाँ पर ऑलरेडी आपको इंडिकेट कर दिया है कि कहता है कि सिग्नेचर में कि एप्लीकेंट सिग्नेचर इन ब्लैक इंक, यानी आपका जो सिग्नेचर अपलोड होगा वो ब्लैक इंक से जो है सिग्नेचर होनी चाहिए दोस्तों, और ध्यान रहे बॉल पेन से होना चाहिए। स्कैन सर्टिफिकेट ऑफ एप्लीकेंट, यानी जो आपको सर्टिफिकेट मांगा गया है तो उसका जो है स्कैन कॉपी जो है आपको इसमें देना है। उसके बाद आगे यहाँ पर देख लेते हैं जो फ़ी है, जो आपको जनरल कैटेगरी या EWS से BC1 BC2 के लिए जो है 500 है, और जो ST SC से बिलोंग करते हैं 125 रुपया ने 125 है। उसके बाद यहाँ डिजिबिलिटी के लिए भी इसी में शामिल है। उसके बाद इसका जो आप पेमेंट कर सकते हैं डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI और नेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं दोस्तों। आगे उसके बाद यहाँ पर देखते हैं जो सबसे ज़रूरी चीज़ यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, जो आपका यहाँ एग्ज़ाम होगा। यहाँ पर कहता है दोस्तों कि आपका जो है रिटन टेस्ट जो होगा 90 मार्क्स का होगा, और उसमें जो समय दिया जाएगा आपको 2 आवर्स 2 घंटे का समय दिया जाएगा। और कहता है कि 20 मिनट्स जो एक्स्ट्रा मिलेगा वो जो डिजिबिलिटी पर्सन क्वालिफाइंग जो है आपको ये अनरिजर्व EWS BC1 BC2 के लिए 40% है, ST SC के लिए जो 30% है दोस्तों। और कंप्यूटर स्किल टेस्ट जो होगा क्वालिफाइंग होगा 5 मिनट्स का होगा। और टाइपिंग जो है आपको 100 वर्ड का एक पैसेज मिलेगा जिसमें 20 वर्ड प्रति मिनट के स्पीड से आपको टाइप करने हैं। और फिर आगे देख लेते हैं, आगे देखते हैं यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर दिया गया है इंटरव्यू होगा 15 मार्क्स का, जिसमें से 5 मार्क्स जो है सभी कैंडिडेट के लिए है। उसके बाद दोस्तों जो यहाँ सिलेबस के आते हैं, सिलेबस पर कहता है कि जनरल इंग्लिश कंप्राइजिंग ऑफ द कम्प्रीहेंशन रहेगा, इंग्लिश ग्रामर रहेगा, और इंग्लिश वर्ड पावर 20 मार्क्स का रहेगा, एज वेल एज फिर इंग्लिश एसे राइटिंग रहेगा 10 मार्क्स का दोस्तों। उसके बाद कहता है कि ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज रहेगा 30 मार्क्स का, और न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग टेस्ट जो होगा वो 30 मार्क्स का होगा दोस्तों। तो इस तरीके से जो है 90 उसका टोटल जो है आपका टेस्ट होगा। और यहाँ पर जान लेते हैं कंप्यूटर, कहता है कि कंप्यूटर स्किल टेस्ट शैल बी क्वालिफाइंग इन नेचर, क्वालिफाइंग होगा द मेरिट लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ द अपॉइंटमेंट टू बी प्रिपेयर्ड बेसिस ऑफ द रिटन टेस्ट, यानी आपका जो मेरिट जो बनेगा रिटन टेस्ट में जो मार्क्स आपने लाया है उस पर बनेगा। और आपको जो है कंप्यूटर में जो
किए हैं। और जो आपका टाइपिंग और कंप्यूटर स्पीड होगा उस पर दोस्तों जो है मेरिट लिस्ट बनेगा। कहता है ओनली द कैंडिडेट गेटिंग द क्वालिफाइंग मार्क्स इन द रिटन टेस्ट विल बी कॉल्ड फॉर कंप्यूटर स्किल टेस्ट एंड इंटरव्यू। अरे वैसे कैंडिडेट जिन्होंने रिटन टेस्ट में क्वालिफाइंग मार्क्स लाया है तो उसको ही जो है कंप्यूटर स्किल टेस्ट के लिए इंटरव्यू के लिए कॉल। दोस्तों और थोड़ा देख लेते हैं। कहता है कि कैंडिडेट्स shall be asked that passage the 100 words 20 words per minute and same the computer particular लोकेशन। यानी आपको जो है टाइपिंग के लिए 100 वर्ड का पैसेज दिया जाएगा जिसमें से 20 वर्ड प्रति मिनट की दर से आप 20 वर्ड पर मिनट की इसे जो है आपको टाइप करने हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों धन्यवाद।